देखिए, वैसे तो पेट में दर्द होना एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। ये कभी भी किसी को भी हो सकता है, पर कई बार हमें इसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूर पड़ती है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पेट का दर्द सामान्य है या उसके पीछे कोई बड़ा कारण है। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ आपको कॉमन तथा सीरियस दोनों ही स्टमक पेन के कारण बताएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य पेट दर्द के बारे में, जिसके कई सारे कारण होते हैं और उसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट या दवाई से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक स्टमक की पिक्चर है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के पेन और उनकी लोकेशन दिखाई हुई है। ये सभी ऐसे दर्द है जो कभी भी किसी को भी हो जाते हैं और इसमें हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है गॉल ब्लैडर स्टोन। तो जब भी किसी के पित्त की थैली में पथरी हो जाती है तो उसके पित्त की थैली वाली जगह दर्द हो सकता है। यहाँ पे हमने उसकी लोकेशन भी दिखाई हुई है कि हमारी राइट साइड है, यानी कि हमारे सीधे हाथ की तरफ की साइड है। देखिए, जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है वो हमारे सीधी साइड में इस जगह पाया जाता है। तो जब भी हमें गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाते हैं, यानी कि हमारे पित्त की थैली में पथरी हो जाती है, तो हमें इस जगह दर्द होता है। तो यहाँ पर हमने इसे येलो कलर से दिखाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर है किडनी स्टोन। तो हमारी बॉडी में दो किडनी होती है जो कि हमारे बैक साइड में होती है। एक किडनी इस साइड होती है और एक किडनी इस साइड होती है। तो जब भी हमारे किडनी में पथरी हो जाती है तो हमें उसका जो दर्द होता है वो इस जगह से लेकर इस जगह तक महसूस हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इस स्काई ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी साइड की किडनी में पथरी हुई है। लेकिन देखिए, जो किडनी स्टोन का पेन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल पेन, जिसमें आपको हल्की चुभन रहती है और आपको नॉर्मल मेडिसिन से वो ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी हमें इसमें सीवियर पेन होता है, यानी कि बहुत तेज पेन होता है। साथ में नोसिया यानी कि जी में चलाना, वोमिटिंग यानी कि उल्टी आना। उस समय हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है और हमें इंजेक्शन से ही आराम मिलता है। इसके बाद यहाँ पर है इरिटेबल बावल सिंड्रोम। इसे हम IBS भी बोल देते हैं और ये भी एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जो कि मैक्सिमम लोगों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है जान लेते हैं। जो हमारी आते हैं उसमें एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वह सही से कंट्रैक्ट नहीं करती है, जिसके कारण हमें कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है। उसका दर्द जो होता है वो हमें पेट के निचले हिस्से में महसूस होता है, क्योंकि जो हमारी आते होती है वो इस जगह पर पाई जाती है। और देखिए, यहाँ पर हमने इसे ऑरेंज कलर से दिखाया हुआ है। तो आपको इसका दर्द यहाँ पर इस जगह पर महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं हम GIRD यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लेक्स डिजीज। इसमें क्या होता है? देखिए, जो हमारे पेट में अम्ल या फिर एसिड रहता है तो कई बार वो हमारे ईसोफेगस या फिर हमारे खाने की नली में इस जगह पर जाता है, जिससे हमें यहाँ पर काफी जलन होती है, यानी कि इस जगह पर काफी जलन होती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो दर्द है वो हमारे दिल में हो रहा है। तो इस तरह से आप इसे पहचान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है स्टमक अल्सर, यानी कि पेट में छाले हो जाना। तो कभी कभी हमारे पेट में छाले हो जाते हैं तो उसका दर्द हमें इस जगह पर महसूस होता है। यहाँ पे हमने ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। यदि आपके नाभि के इस जगह ठीक ऊपर इस जगह आपको पेन होता है तो वो स्टमक अल्सर हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर है इंडाइजेशन। इसमें जो भी हम खाना खाते हैं वो सही से नहीं पचता है और हमें हमेशा पेट के ऊपरी भाग में प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर हमने उसे ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। तो आपको इस जगह पर इसका दर्द महसूस हो सकता है। इसके क्या क्या कारण है? बैड लाइफस्टाइल। यदि आपका लाइफस्टाइल यानी आपकी जीवन शैली सही नहीं है तो आपको ऐसा हो सकता है। या फिर आप यदि ज्यादा मेडिसिन लेते हैं तो वो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आता है कॉन्स्टिपेशन। इसको हम आम भाषा में कब्ज भी बोल देते हैं। यदि किसी को कब्ज है तो उसके कारण उससे इस हिस्से में दर्द रह सकता है। इसे हमने यहाँ पर बैंगनी कलर से दिखाया हुआ है। और लास्ट में यहाँ पर है ब्लैडर इन्फेक्शन। तो ब्लैडर क्या होता है? जो हमारे पेशाब की नली होती है या फिर पेशाब की थैली होती है, यदि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें पेट के बिल्कुल निचले हिस्से में इस जगह पर दर्द महसूस हो सकता है, यानी कि नाभि के ठीक नीचे दर्द महसूस हो सकता है। यदि आपको इस जगह पर दर्द महसूस हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके पेशाब की नली में या फिर आपके पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हो चुका है।
तो ये सभी पेट में होने वाले ऐसे दर्द है जो कि कुछ मेडिसिन से या फिर कुछ ही समय में खुद से ठीक हो जाता है। यदि आपको आराम नहीं मिलता है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। हम पेट में होने वाले ऐसे ही दर्द के बारे में बात करते हैं जिसमें हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूर होती है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम दिए हुए हैं। पहले डायग्राम, यहाँ पर एक्यूट अपेंडिक्साइटिस देखिए। अपेंडिक्स एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पेट के निचले हिस्से में पाया जाता है। तो जब भी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें इस जगह पर दर्द महसूस होता है। यहाँ पे हमने इसे रेड कलर से दिखाया हुआ है। हमें इसमें तुरंत ट्रीटमेंट की जरूर होती है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, जितने भी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं उन सभी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है कि इन सभी में आपको नोजिया, वोमिटिंग और फीवर देखने को मिलता है। यदि आपको ये तीनों सिम्पटम देखने को मिल रहा है और आपके पेट में बहुत तेज दर्द है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। देखिए, जो हमारी पित्त की थैली होती है उसमें इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन हो जाता है। ये भी एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। यहाँ भी हमें तुरंत डॉक्टर से मिलने की जरूर होती है। इसमें हमें साथ में नोसी, वोमिटिंग, फीवर और हमारी पेट में इस हिस्से में काफी तेज दर्द होता है। यदि आपको ऐसा देखने को मिलता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, यानी कि पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाता है। पेनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड होती है जो कि हमारी बॉडी में इस जगह पर पाई जाती है। ये हमारी पाचन में और हमारी बॉडी के कुछ हार्मोन क्रिएट करती है, यानी कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो जब भी हमारे पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें बहुत तेज दर्द होता है जो कि हमें इस जगह पर महसूस होता है। साथ में हमें नौसिया होता है, वॉमिटिंग होती है और फीवर भी होता है। यदि आपको ऐसा देखने को मिलता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है बाउल परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब होता है इंजरी हो जाना। इसमें हमें सटन और सेवियर एब्डोमिनल पेन होते हैं, यानी कि हमें बहुत तेज पेट में दर्द होता है, साथ में बहुत ज्यादा उल्टियां होती है। तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगली इमरजेंसी कंडीशन है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। तो जब भी हमारे पाचन तंत्र में कोई रुकावट आ जाती है तो उसे हम बाउल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो इसके कारण क्या है? इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हर्निया, ट्यूमर आदि, जिससे वहां पर हमें बहुत तेज दर्द होता है। साथ में हमारी जो भूख होती है वो बहुत कम हो जाती है। हमें नौसिया होता है, वॉमिटिंग होती है और हम गैस या फिर स्टूल पास नहीं कर पाते। तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर से मिलने की जरूर होती है और उसका दर्द हमें इस जगह पर महसूस होता है। इसके बाद यहाँ पर बाउल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? जब भी हमारी बॉडी में कहीं पर खून की सप्लाई कम हो जाती है या फिर रुक जाती है तो उसे हम इन्फेक्शन बोलते हैं। यदि हमारी आंत में या हमारे पेट में खून की सप्लाई कम हो जाती है तो उसे हम बाउल इन्फेक्शन बोलते हैं। इसमें हमें बहुत तेज दर्द होता है। फ्रीक्वेंट फोर्सफुल बाउल मूवमेंट, यानी कि हमारी पेट में जो मूवमेंट होता है वो बहुत तेज हो जाता है। हमें नौसिया होता है और साथ में वॉमिटिंग होती है और हमें इस जगह पर दर्द महसूस होता है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये सभी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूर होती है। डॉक्टर वहां पर आपके कुछ टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट करता है। यदि आप गर्भवती है और आपके पेट में बहुत तेज दर्द है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और यदि आपके पीरियड भी नहीं आ रहे हैं और आपको वजाइना से ब्लीडिंग हो रही है और आपके पेट में बहुत तेज दर्द है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये सभी ऐसे कंडीशन होती है जिसमें हमें तुरंत इलाज की जरूर होती है।